दुनिया में पुतिन की जैसी पहचान है, वैगनर्स के विद्रोह का बिल्कुल वैसा ही अंजाम भी हुआ है। विद्रोह खत्म हो चुका है, लेकिन पुतिन का एक्शन यही नहीं रुका है। पुतिन अब उन गद्दारों की तलाश में है जिनकी वजह से वैगनर चीफ ने बगावत की हिमाकत की। रूस से लेकर पश्चिमी मीडिया तक रूस के गद्दारों के नामों के लेकर कई तरह के दावे हैं, कई नाम भी सामने आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने भी खबरों को कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक रूस में किसी जनरल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से छपी रिपोर्ट्स और रूस की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गद्दारों की लिस्ट भी तैयार है और एक्शन भी शुरू हो चुका है। पुतिन की इसी बारूदी आंधी को कुछ गद्दार बगावत की बरसात से मध्यम करने की कोशिश में थे। जिस साजिश के तहत रोस्तोव में घमासान मचा, जिस प्लान के तहत वैगनर फोर्स मॉस्को की तरफ कूच कर गई, उस बारूदी तूफान की चिंगारी कहां से भड़की, किसने सुलगाई, हथियार चलाने वालों के दिल में किसने बगावत का जहर भरा और किसको क्या फायदा होने वाला था, अमेरिकी इंटेलिजेंस इसकी पूरी जानकारी जुटा लेने का दावा कर रही है। दुनिया हैरान थी कि आखिर पुतिन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत की हिम्मत प्रिगोजिन में कैसे आई। सवाल यह भी था कि रूस की जिस शक्तिशाली सेना से नेटो देश भी पैर नहीं लेना चाहते, उसे वैगनर फोर्स कैसे चैलेंज कर सकती है। रोस्तोव के हालात और प्रिगोजिन की हिम्मत को देखकर ही शक हो गया था कि इस विद्रोह के पीछे रूस की आर्मी का हाथ हो सकता है। अब खुलासों का दौर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के गद्दारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। पुतिन अब विद्रोह को दबा चुके हैं और बारी इस बगावत की साजिश में शामिल लोगों को सजा देने की है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन के हमराज और बगावत की स्क्रिप्ट की पूरी जानकारी रखने वाले जनरल सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि रूस की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पश्चिमी देशों की मीडिया यह कह रही है कि रूस के नंबर 2 यानी जनरल सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रूस में मौजूद मेरे सूत्रों के अनुसार यह खबर सही नहीं है। रूस में मौजूद TV9 के सूत्रों के मुताबिक जनरल सुरोविकिन रोजाना दफ्तर आ जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पश्चिमी मीडिया के दावे गलत हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन को बगावत के मददगारों की लिस्ट मिल गई है और कई आर्मी अफसरों को अब पुतिन सबक सिखाने वाले हैं। इससे पहले एक मिलिट्री ब्लॉगर ने दावा किया था कि सुरोविकिन को हिरासत में लिया गया है। ब्लॉगर के मुताबिक 25 जून को जनरल सुरोविकिन को हिरासत में लिया गया। दावा है कि सुरोविकिन को अब मॉस्को के लेफोटोवो हिरासत केंद्र में रखा गया है। दावा है कि सुरोविकिन 3 दिनों से अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन वॉर का नेतृत्व कर चुके जनरल सुरोविकिन को शनिवार से नहीं देखा गया है। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोविकिन अचानक गायब हो गए हैं। जनरल सर्गेई सुरोविकिन के येवगेनी प्रिगोजिन से करीबी संबंध है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को बगावत की जानकारी पहले से थी। जनरल सर्गेई सुरोविकिन रूसी एरोस्पेस फोर्स के चीफ और यूक्रेन में मॉस्को के पूर्व सुप्रीम कमांडर हैं। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रिगोजिन ने खूब तारीफ की थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन और सुरोविकिन के बेहतर रिश्ते की वजह से पुतिन की सरकार को शक हुआ है और अब सुरोविकिन को जांच के दायरे में रखा जा सकता है। रूस के एक और जनरल अचानक गायब हो गए हैं। इनका नाम जनरल वालेरी गेरासिमोव है। गेरासिमोव
यूक्रेन में रूस के साथ जारी युद्ध के कमांडर हैं। रूस के 3 परमाणु ब्रीफकेस में से एक के होल्डर भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वालेरी गेरासिमोव शनिवार को हुए विद्रोह के बाद से सार्वजनिक रूप से या सरकारी टीवी पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि 9 जून के बाद से रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में भी उनका नाम नहीं लिया गया। वैगनर चीफ ने गेरासिमोव को सौंपने की मांग की थी। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में वैगनर्स के प्लान का खुलासा भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन का असली प्लान रूस के टॉप 2 अधिकारियों को अगवा करने का था। वैगनर्स रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को किडनैप करने वाले थे। इसके अलावा टॉप आर्मी जनरल वालेरी गेरासिमोव का भी अपहरण का प्लान था। रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर्स का यह प्लान विद्रोह शुरू होने से पहले का था। शोइगु और जनरल गेरासिमोव यूक्रेन बॉर्डर पर दौरे के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान वैगनर उनका अपहरण करना चाहते थे, लेकिन रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज को इस प्लान की जानकारी मिल गई और प्लान नाकाम रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरोविकिन ने प्रिगोजिन से आर्मी चीफ बनाने की डील की थी। इसके साथ ही विद्रोह से सुरोविकिन रक्षा मंत्री को भी बदलना चाहते थे। वैगनर फोर्स से सुलह हो चुकी है और अब पुतिन अपनी आर्मी की खामियों को दुरुस्त करने में लग गए हैं। अभी और कितने नपेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि इस युद्ध ने कई लोगों की महत्वाकांक्षाओं को भी नई उड़ान दी है। लेकिन पुतिन ने फिर साबित कर दिया है कि प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो एक पूर्व सीक्रेट एजेंट भी है, जिससे किसी राज को छिपाना बेहद मुश्किल है। पुतिन ने एक बार फिर साजिशों को नाकाम किया है और यूक्रेन पर पहले से अधिक शक्ति से प्रहार का दौर शुरू हो चुका है। रूस की आर्मी में मौजूद गद्दारों को तो सजा मिलेगी, लेकिन प्रिगोजिन को अब जान बख्शने का एहसान चुकाना है और ये यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा करके ही मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।